गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास के इस चैप्टर में आज हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, या आवर्त सारणी में प्रवृत्ति या ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें जो उपस्थित एलिमेंट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, किस प्रकार से उनको किस क्रम में गुण धर्म के आधार पर किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, वो कहलाएगा आपकी ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल या उनकी प्रवृत्ति। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो एक आवर्त में, जिसे कि हम पीरियड भी कहते, पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 18 ग्रुप वर्ग होते हैं। तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो जब हम आवर्त की बात करते हैं तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ते जाते हैं, लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा उत्कृष्ट गैसें इसके अपवाद हैं या ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है, या हम कह सकते हैं कि उनका जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता चला जाता है या बढ़ता है। परमाणुओं के नाभिकीय आवेश का जितना मान होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति उतना ही अधिक आकर्षण बल होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रक्रिया में उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुकता के मानों में भी वृद्धि होती है। अब बेरिलियम व मैग्नीशियम में NS2 विन्यास होता है। इनका अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम का हम आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो NS2 होता है, और इनके अगला जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन NP कक्षक में जाएगा, यानी कि इसमें जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो इससे नेक्स्ट उच्च ऊर्जा कक्षक या नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल NP कक्षक में जाएगा, जिसकी ऊर्जा उच्च होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब नाइट्रोजन व फास्फोरस का विन्यास Np3 में स्थायी अर्धपूर्ण p उपकोष के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुकता का मान कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास नहीं रहता है। अर्धपूर्ण मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता है, जिससे उसका स्थायित्व या उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है या कम होती है। उत्कृष्ट गैसों में या इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस में भी स्थायी 1s2 अथवा NS2-Np6 कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व्यवस्था होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये जो इनर्ट गैसेस हैं वो न तो इलेक्ट्रॉन अपने में और जोड़ते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, या हम कह सकते हैं कि इनका ऑक्टेट या इनका अष्टक पूर्ण होता है। सामान्यतः एक वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुकता के मानों में कमी होती है, तो इसका कारण यह है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उनके परमाणुीय आकार में वृद्धि होती है, जिससे जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है, और जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूरी पर स्थित होगा उस पर नाभिकीय आकर्षण बल उतना ही कम होता है, जिससे कम ऊर्जा मुक्त होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुकता का मान में कमी हो जाएगी। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब एक वर्ग में यानी कि किसी भी पीरियड में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनका आकार या साइज जो है वो भी बढ़ता चला जाता है, और साइज बढ़ने के कारण या आकार बढ़ने के कारण उनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स की जो साइज है या उनकी जो नाभिक से दूरी है वो बढ़ जाती है और नाभिक से दूर हो जाता है, जिससे जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर स्थित होता है, और इस कारण उसमें नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है, जिससे कम ऊर्जा मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन बंधुकता के मान में कमी आएगी या उसका मान कम हो जाएगा। अब हम फ्लोरीन
की इलेक्ट्रॉन बंदुकता का मान अपेक्षा से कम है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन के बहुत छोटे आकार के 7 इलेक्ट्रॉन होने से वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, जिस कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी कार्य करता है, जिससे मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बंदुकता का मान कम हो जाता है। अब हम इलेक्ट्रॉन बंदुकता को या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले अगर हम फैक्टर्स देखें या इलेक्ट्रॉन बंदुकता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके जो कारक हैं, एक है परमाणुीय आकार अर्थात एटॉमिक साइज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव, परमाणु या का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये 4 कारक ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करते हैं। तो परमाणु आकार अगर हम देखें तो किसी तत्व का परमाणुई आकार जितना अधिक होगा, जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक में उतना ही दूर होगा, जिस कारण इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण कम होगा, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन बंदुकता का मान कम हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं जैसा कि हमने इसमें लिखा है, आकार जो है या साइज जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन बंदुकता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी प्रकार अगर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा, उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। इस कारण अधिक ऊर्जा मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन बंदुकता का मान भी अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन बंदुकता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम परिरक्षण प्रभाव की बात करें या परिरक्षण प्रभाव के बारे में जब हम देखें तो परमाणुओं के भीतर या एटम्स के अंदर n-1 या n-2 कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वे बाह्य इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण के प्रति परिरक्षण करेंगे, अर्थात जिसमें नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन बंदुकता का मान भी कम हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यूज़ भी कम हो जाएंगी। अब अगर हम चौथे फैक्टर या परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में देखें या उसके बारे में हम पढ़ें तो ये हम देखते हैं कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के में बाह्यतम कोश में अर्धपूर्ण, पूर्ण अथवा NS2 NP6 व्यवस्था या कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसमें नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर तत्व का स्थायित्व कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंदुकता के मान या तो कम होते हैं या ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये 4 फैक्टर्स जो कि हमने देखे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले या अफेक्ट करने वाले 4 कारक। इसके बाद अगर हम इनकी इम्पैक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर या रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव देखें तो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन बंदुकता का मान उच्च है तो उससे हम ये समझ सकते हैं या हम उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की तीव्र प्रवृत्ति होती है या तीव्र टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। ऐसे तत्वों की क्रियाशीलता अधिक होती है। अब उच्च इलेक्ट्रॉन बंदुकता वाले तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने में के लिए उद्यत रहते हैं, जिससे ये प्रबल ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। अब किन्हीं 2 तत्वों के आयनन विभव या आयनाइजेशन पोटेंशियल तथा इलेक्ट्रॉन बंदुकता के मानों के मध्य बंध की प्रकृति को आराम से हम इसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। यदि 2 तत्वों के आयनन विभव या इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन बंदुकता के मानों में अंतर कम है तो इतनी ऊर्जा की पूर्ति जालक ऊर्जा से हो जाती है और यौगिक की प्रकृति या यौगिक का नेचर जो है आयनिक प्रकृति का होता है। उसके विपरीत इसके अपोजिट अगर हम देखें तो दोनों तत्वों के जब आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंदुकता के मान में अधिक अंतर हो तो उनकी ऊर्जा जालक ऊर्जा से उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिस कारण यौगिक में सहसंयोजक बंध बनता है। यह अंतर जितना अधिक होगा सहसंयोजक गुण उतना ही उसमें अधिक होगा। एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए देखें तो NaCl में Na के आयनन विभव 496 किलो जूल पर मोल और Cl के इलेक्ट्रॉन बंदुकता 348 किलो जूल पर मोल के मान में मात्र में 148 किलो जूल पर मोल का अंतर है।
यह कभी चालक ऊर्जा से पूरी हो जाती है और Na+Cl- का एक विशुद्ध आयनिक यौगिक बन जाता है। जो हमने कहा इस प्रकार से इनकी आयनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है या आयनिक प्रकृति होती है। इसके विपरीत जो हमने बात की, जैसे कि BF3 मॉलिक्यूल में बोरोन के आयनन विभव 801 प्लस 2427 प्लस 3659 इज इक्वल टू 6887 किलो जूल पर मोल तथा 3 फ्लोरीन परमाणुओं में के इलेक्ट्रॉन बंदुकता 333 इंटू 3 इट मीन्स 999 किलो जूल पर मोल के मध्य 5888 किलो जूल पर मोल का अंतर है। अब यह अंतर बहुत अधिक है और ऊर्जा की उतनी अधिक मात्रा में चालक ऊर्जा से पूर्ति नहीं होती है। अब BF3 एक विशुद्ध सहसंयोजक यौगिक है। इस प्रकार से हम इनकी ऊर्जा के अंतरों से हम देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो किस प्रकार का आयनिक प्रकृति का होगा या सहसंयोजक प्रकृति का होगा। इसी तरह से हम उच्च इलेक्ट्रॉन बंदुकता वाले तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने के उद्यत रहते हैं, जिससे कि स्थायी आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यही कारण है कि आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्व ऑक्सीजन, सल्फर तथा हैलोजन के साथ क्रिया करके स्थायी ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और हैलाइड्स बनाते हैं।